हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरवानी ब्रांड यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली द कलेक्टिव गाइडेंस सीरीज। सो अब आप लोगों को रेगुलर कलेक्टिव गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि मुझे जिन लोगों का रीडिंग करना था तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। लेट्स सी कि किस तरीके से माँ आप लोगों को मदद करते हैं। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पास्ट, आपके फ्यूचर एंड आपके प्रेजेंट, सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड आप लोगों को पता है कि सिर्फ माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल या फिर अनिर्बाण मुखर्जी यूट्यूब चैनल में ही अवेलेबल हूँ। मतलब एक ही चैनल है, कोई और डिफरेंट चैनल नहीं है, और मैं कोई और जगह पे यानी कि सोशल मीडिया या फिर पर्सनल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हूँ। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापोहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। ये कलेक्टिव गाइडेंस है, जब भी देखोगे तब भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि ये टाइमलेस है। लेट्स सी ओके। आपके पास्ट, माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। आप मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में क्या कह रहे हो। पास्ट में जो आया है वो है कुंडलिनी शक्ति। इसका मतलब है आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं एक नया एनर्जी जागृत हुआ है। आई ऑल्सो फील कि आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति ये बेसिकली आपके स्पिरिचुअल साइड को अपलिफ्ट करते हैं। लाइक जो एनर्जी, जो शक्ति आपके अंदर डॉर्मेंट पोजीशंस पे रहता है, कुंडलिनी शक्ति की मदद से वो जागृत हो जाता है। यस, आप बदल रहे हो। यस, आपके अंदर में जो भी शैडो साइड्स है, यानी कि जो चीज आपको ऐसा लगता था कि आप कभी कवर अप नहीं कर पाएंगे, आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर आप जो भी नेगेटिविटी लेके चल रहे थे वो खत्म हो रहा है, और आप एक मतलब एनलाइटेंड हो रहे हो। बेसिकली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली आपको कहाँ पे चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। जो पर्सन को, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट यू, लाइक आप खुद को जिस तरीके से जानते थे, आप खुद को जो पर्सन समझते थे, अब आप वैसे नहीं रहेंगे। कुंडलिनी शक्ति बेसिकली क्या होता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, मतलब एकदम एंड पॉइंट से काइंड ऑफ वो सोते रहते हैं। वो शक्ति हमेशा डॉर्मेंट पोजीशंस, आप पोजीशन पे रहते हैं आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे में। और जैसे आप अपने मेडिटेशंस, पावर, आप कह सकते हो भक्ति, या फिर डेली प्रैक्टिसेस, या फिर आप अपने जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हो तो उस शक्ति को आप जागृत कर पाते हो। वो शक्ति आपके अंदर जो भी पास्ट लाइफ के रुकावटें हैं, कार्मिक बैगेजेस है, उसको तोड़ देते हैं। आपके ईगो को तोड़ देते हैं, आपकी ग्रीड को तोड़ देते हैं, लालच को तोड़ देते हैं, अहंकार को तोड़ देते हैं। और तोड़ते तोड़ते वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के बेस से आपके क्राउन के ऊपर चले जाते हैं और यूनिवर्स के साथ मिलता है। तो आपको वो ओपन अप कर देते हैं ताकि आप यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सको, ताकि आप एक हाईली स्पिरिचुअल रियलिम में चले जा सको, ताकि आप अपने इंट्यूशंस को समझ सको। सो कुंडलिनी शक्ति क्यों आते हैं, आपको बताने के लिए कि आपका शक्ति जागृत हो चुका है, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है, आपका शुभ आरंभ हो चुका है। अब जो हो रहा है उसको होने दीजिए। लाइफ में जो भी आगे टास्क है या फिर आपके सामने जो भी चुनौती है उसका सामना कीजिए। आप अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए रेडी हो चुके हो। सो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति आपको कहते हैं कि यस, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, वही कीजिए। आपको डिसीजंस लेना है, वही डिसीजंस लीजिए। आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स, आपके लाइफ से नेगेटिविटी को माँ हटा चुके हैं ना। मैं पहले ही बता रहा था कि एक सांप है जो शक्ति की तरह आपके स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे ऐसे घूम घूम के आपके क्राउन चक्र तक आते हैं, एंड देन क्राउन चक्र को ओपन करके वो यूनिवर्स के साथ मिल जाते हैं। सो बेसिकली क्या है, ये जो अंदर के प्रोसेस है, ये शक्ति जागृत हो रहा है, क्या ये समझ पा रहे हो आप? नो, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको क्या होगा, मूड स्विंग्स हो सकता है। आपको क्या हो सकता है, कुछ सिम्टम्स आपको मिल सकता है। लाइक आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, पास्ट की इनसिक्योरिटीज बार बार आपको खींच रहे हैं पीछे की तरफ, पास्ट बुला रहे हैं, फिर भी आपका मन, आपका हार्ट यानी कि हृदय आपको कह रहे हैं कि नहीं आगे बढ़ो। सो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स, दुविधा, लेथर्जी, ये फील आप करोगे, बिकॉज आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। लाइक एक लावा, जैसे एक लावा एक्टिवेटेड हो रहा है।
सो बाहर आपके जो फिजिकल टर्ब्यूलेंस है वो तो होगा, इनर डिस्टरबेंस का तो जरूरत ही है, नहीं तो शक्ति जागृत कैसे होगा। सो बेसिकली माँ यही कह रहे हैं कि बाहर में शायद आप एक्सटर्नली आप बहुत ज्यादा लेथर्जी, मूड स्विंग्स फील कर सकते हो, एंग्जाइटी फील कर सकते हो, बट आपके स्पिरिचुअल रियल आप अंदर से बहुत सुस्त हो, तंदुरुस्त हो, आप अंदर से स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। पास्ट में जो चीज आप नहीं कर पा रहे थे, जो शक्ति आपके पास नहीं था, अब आप उस शक्ति को अपने पास लेके आ पाओगे, उस शक्ति को जागृत कर पाओगे। सो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति एक एक मैसेज है आपके लिए कि आप जागृत हो चुके हो। जैसे कि एक टूटा हुआ हड्डी जोड़ते हैं, उसको आप देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, वो अंदर ही अंदर जुड़ जाते हैं, वैसे ही आपका जो भी आधा अधूरा हिस्सा था अब वो जुड़ रहा है आपके हाईएस्ट वर्जन्स के साथ। सो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति एक मैसेजेस आपको दे रहे हैं कि यू आर बिकमिंग ऑल टुगेदर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, अ साइकिक पर्सन, यू आर योर डिवाइन मैस्कुलाइन इज अलाइनिंग विथ योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। सो आप अब अपना इंट्यूशंस को फॉलो कर पाएंगे, अपना शक्ति को समझ पाओगे, खुद को एक बाउंड्रीज के अंदर डाल पाओगे, आप अपने अंदर के सारे नेगेटिविटी को हटा पाओगे और आप अपने सोल जर्नी पे आगे बढ़ेंगे। माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपके सामने जो पथ है उसको बेझिझक आप लेके चले, उस पथ पे चले, आप डिसीजंस ले, जो करना है आप करें। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जो होना है उसको होने दीजिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में एक महाशुभ आरंभ हो रहा है या फिर हो चुका है। अब वो शुभ आरंभ के साथ ही आपको चलना होगा। नए इंफॉर्मेशंस, नए शक्ति, नए बिगिनिंग, जो एंडिंग होना था जिस चीज का वो हो चुका है। अब आप जागृत हो चुके हो, अब आप अवेकेंड हो चुके हो। तो पास्ट के जो भी चीजें, जो भी पैटर्न खत्म हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि वो पैटर्न और आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आप नए तरीके से अपना जर्नी स्टार्ट किए हो और उसी जर्नी पे आप रहिए। आपको फिर से अपने पास के पास वापस नहीं जाना है। ओके, कुछ चीज खत्म हो चुका है, कुछ चीजों को आप रिलीज कर चुके हो, कुछ चीजों को कट ऑफ कर चुके हो, कुछ चीजों को समझ में आपका आ चुका है कि वो आपके लिए नहीं था। रेदर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ और करना है एंड यू शुड डू इट। ओके, लेट्स सी आपका फ्यूचर। सिंस आप जागृत हो चुके हो स्पिरिचुअली, आपका फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रहा है। लेट मी सी आपकी फ्यूचरिस्टिक चेंज। वाओ, लुक एट दिस, भद्रा काली माँ। आपके फ्यूचर में भद्रा काली माँ कह रहे हैं कि अब मिलेगा शांति, अब आप रिलैक्स करेंगे, अब आपका टेंशन खत्म होगा, अब आप प्रोटेक्टेड रहोगे, अब आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, अब आपके लाइफ के अंदर जो भी तूफान चल रहा था वो शांत हो जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट रिजल्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डे एंड में जो चीज के आपका अभी टेंशन हो रहा है, ये रीडिंग देखने को पहले, या फिर जो भी आपके मन में डाउट्स था, जो भी शंका आपके मन में था, एट द एंड ऑफ द डे आपको शांति मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको गिफ्ट मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि भद्रा काली माँ आपके सामने माँ का सौम्य रूप लेके आते हैं। माँ भद्रा काली, इसका मतलब क्या है? माँ एक रूप धारण कर रहे हैं। कैसा रूप धारण कर रहे हैं? बहुत ही सौम्य शांत रूप धारण कर रहे हैं और वो आपके सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो आपको समझा रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। वो आपको समझा रहे हैं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ सौम्य रूप जब लेते हैं उसका मतलब है कि आपका फ्यूचर को भी माँ शांत रख रहे हैं। माँ अपना सौम्य रूप से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके इमोशनल फुलफिलमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा अकेले फील कर रहे हो, आप इमोशनली बहुत ज्यादा डर रहे हो, आप इमोशनली चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर चुके हो। तो माँ एक बात साफ कह रहे हैं कि शांत हो जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के नर्वस होना है। जरूरी नहीं है कि कौन किसने कुछ कहा और उसी के बेस पे आप अपने फ्यूचर को तय करेंगे। जरूरी नहीं है कि किसी और के ऊपर विश्वास करके काइंड ऑफ आप रोएंगे या फिर और की बातों पे आके आप नेगेटिव हो जाओगे। कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी ऐसा मत सोचिए। आपका फ्यूचर माँ तय करता है और कोई नहीं। आपके लाइफ में जो चीज चाहिए वो माँ प्रोवाइड करते और कोई नहीं। आपका दोस्त भी माँ, आपके गाइड भी माँ, आपका टीचर भी माँ, आपका पिता भी माँ, आपका माता भी माँ। सो इस टाइम पे भद्रा काली माँ आपको कहते हैं कि लाइफ के अंदर जो तूफान चल रहा था, सिंस आप जागृत हो चुके हो, आपके मन में डिस्टर्बेंस आए हैं, आप अपने ट्रू स्पिरिचुअल पथ पे आ रहे हो, आप अपने कोकून से बाहर आ रहे हो, अब आप एक नए पर्सन ऑलरेडी बन चुके हो या फिर बन रहे हो।
जाहिर सी बात है आप एक अनफैमिलियर चीजों को फेस करेंगे जो आप कभी फेस नहीं किए हो, वैसे सिचुएशंस में आप हो सकते हो। बट इसके बावजूद भी जो रिजल्ट आने वाला है आपकी लाइफ में वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। माँ भद्रकाली कहते हैं कि इस टाइम पे आपके मन में जो सवाल है और उस सवाल का आंसर है कि हाँ आप प्रोटेक्टेड हो, कोई कुछ खराब चीज नहीं होगा। दरअसल भद्रकाली माँ का पूजा कब करता है लोग? जब बहुत बुरे हाल होता है किसी भी गांव का या फिर किसी भी देश का, जब किसी भी फैमिली फेस करते हैं बहुत ही बड़ा समस्या, और जब बहुत लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, पूरे गांव के लिए रक्षा काली माँ भद्रा काली माँ को प्रे किया जाता है ताकि सबको ब्लेसिंग्स मिले, सब सुरक्षित रहे, ताकि सब अपने सोल जर्नी में आगे बढ़ सके, ताकि सबके लाइफ में माँ कुछ गिफ्ट्स लेके आए। इसीलिए भद्रकाली माँ का पूजा किया जाता है। और भद्रकाली माँ जब आपके रीडिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, पर्सनल सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए फ्यूचर में इंतजार कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आप कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है, कोई इनविटेशंस आपको मिल सकता है, घर में कुछ बहुत बढ़िया चीज हो सकता है। जो आपके मन में टेंशन है वो टेंशन्स माँ खत्म कर देंगे। माँ बेसिकली कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ शांत हो जाएगा, अब आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएगा, अब आपको इतना ज्यादा अपने मन के अंदर डिप्रेशंस, अपने मन के अंदर सैडनेस लेके नहीं चलना पड़ेगा। बिकॉज क्या करते हैं माँ भद्रकाली, आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आते हैं, आपको अपने लोनलीनेस से बाहर लेके आते हैं। हो सकता है रिकंसिलिएशंस किसी किसी के लिए ये मैसेज है। हो सकता है कि शादी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि एक ऐसा न्यूज़ जिसके लिए आप तरस रहे हो, जो एक ऐसा मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको भेजेंगे, कोई आपको कोई संदेश प्रदान करेंगे, सो वो शुभ संदेश होगा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसा होगा न्यू बिगिनिंग। ऑलरेडी आप कुछ चीजों को स्टार्ट किए हो, या फिर आप प्लान कर रहे हो, या फिर आप हाफ वे चले गए हो। अब आप इंतजार कर रहे हो कि ओके व्हाट इज नेक्स्ट, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, कैसा होगा आपका आउटकम, कैसा होगा आपका रिजल्ट। माँ भद्रकाली एश्योर करते हैं कि आपके जीवन से माँ सारे समस्या को हटा देंगे, और आप जो चीज के लिए बने हो, जो चीज आपके लिए बने हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। सो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि आप एक बहुत कठिन समस्या को फेस किए थे। हो सकता है कि वो समस्या की वजह से आप बहुत ज्यादा डर चुके हो, और ये रीडिंग आपके सामने आया है ताकि आपको कुछ मदद मिल सके, क्लैरिटी मिल सके। माँ आपको समझा रहे हैं कि जो चीज में आप थे वो आपके डेस्टिनी में था, जो पास्ट आपने फेस किया वो आपकी नियति में था। उस नियति को कोई नहीं खंडन कर सकता है, उस नियति को कोई नहीं हटा सकता है। तो नियति की वजह से आपने फेस किए और आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटाए हैं। अब आप सही पद पे आ चुके हो। इसीलिए भद्रकाली माँ अपना सौम्य रूप धारण करके आपके सामने आके कह रहा है कि हाँ आप सक्सेसफुली पथ में अपना काम किए हो, आप अपने स्पिरिचुअल पथ में सही हो, आप सही काम किए हो, और इसीलिए माँ का ब्लेसिंग्स, माँ का रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा फ्यूचर में। माँ की तरफ से, माँ भद्रकाली माँ की तरफ से आपको एक गिफ्ट, एक तोहफा मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तोहफा क्या है? घर का खुशी, आप जिस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो उनका खुशी, एंड एट द सेम टाइम आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन। भद्रकाली माँ अक्सर आपकी प्रोटेक्शंस का बात भी करते हैं। सो हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, मन शांत रहेगा, और ऑफ कोर्स इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो है ही। तो प्रेजेंट में माँ आपको क्या करने बोल रहे हैं? लेट मी चेक योर प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके प्रेजेंट में आपको क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? लेट मी सी, आपके प्रेजेंट में आपको क्या करना चाहिए? ओहो, भवतारिणी माँ। भवतारिणी माँ जब आपके प्रेजेंट में आते हैं तो माँ एक चीज साफ कहते हैं कि आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है सिवाय कार्मिक रिलीज का। सो कुंडलिनी शक्ति आपको ऑलरेडी बता चुका है आप कौन थे और कौन से पर्सन में आप बदल चुके हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये जो हमारे मेंटल ग्रीप होता है उसको लूज करने के लिए माँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि एट प्रेजेंट टाइम आप अपने लाइफ में सोच ही नहीं पा रहे हो कि कहाँ पे हो आप, बिकॉज पास में इतना कुछ आप झेले हो, आप टोटली कंफ्यूज्ड हो। नेगेटिविटी का जो आग है वो फैला रहा है इस टाइम पे। नेगेटिविटी के आग को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप किसी भी चीजों को पकड़ के बैठे हो, या फिर किसी भी चीजों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
एंड इस टाइम पे भवतारिणी माँ आके आपको साफ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आप अपने नेगेटिव सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे पॉजिटिव सिचुएशंस पे। आपको कार्मिक रिलीज पे विश्वास करना है, डिवाइन इंटरवेंशंस पे विश्वास करना है। डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब क्या है? जब हमारे लाइफ से कुछ चीजों को डिवाइन हटा देते हैं, माँ काली हटा देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तब हम लोग घबरा जाते हैं कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे लाइफ में ऐसा। यह एक लर्निंग लेसन की वजह से हुआ है। बेसिकली माँ भवतारिणी माँ आपको सिखाते हैं कि आप कोई नहीं होते हो अपने लाइफ में डिसीजंस लेने वाला। माँ यहाँ पे यहाँ तक आपको लेके आए हैं और यहाँ से आपको अपने फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। बहुत सारे रिपीटेटिंग पैटर्न्स में हम लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, इस जीवन से पहले भी कुछ रिपीटेटिंग पैटर्न्स में हम थे और इस जीवन में भी हम वही रिपीटेटिंग पैटर्न्स कंटिन्यू कर रहे थे। इसके वजह से क्या हो रहा था? हम कोई पुण्य काम नहीं कर पा रहे थे। हम हमारे लालच से एकदम बेबस थे। हम हमारे ईगो के द्वारा परिचालित हो रहे थे। हमारा कोई स्पिरिचुअल फ्रीडम हम लोगों को नहीं मिल रहा था। स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक सा गया था। आप स्टक फील कर रहे थे। और ये तभी होता है जब आप अपने दिमाग को ज्यादा सुनते हो। ये तब होता है जब आपका ईगो आपसे काम को करवा लेते हैं, आपको बेस्ट बनने के लिए या फिर दूसरों को हराने के लिए। बेसिकली वही बात भवतारिणी माँ आपको कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम अब आपको समझना है कि माँ कभी कोई गलत पर्सन के साथ आपको रहने नहीं देंगे। माँ कोई गलत फैमिली के साथ आपको जीने नहीं देंगे। एट प्रेजेंट माँ आपको कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा माँ के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज़्यादा डेली बेसिक पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, उनका आपके लाइफ के ऊपर एक इम्पैक्ट रहेगा। सो इन शॉर्ट में एक ही बात कहता हूँ, जो लोग मानते हैं कि पर्सनल पावर की वजह से ही किसी की जिंदगी बदल सकता है, माँ उन लोगों को रोक देते हैं। माँ कहते हैं कि पर्सनल पावर से कुछ नहीं होता है, भक्ति से जिंदगी बदल सकता है। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि प्लीज किसी भी ताबीज, किसी भी बाबा जी, किसी भी पर्सनल सोर्स ऑफ पावर की तरफ मत जाओ। इस टाइम पे आप अपने साधना पे फोकस करो, आप अपने प्रेयर्स, अपने प्रार्थना के ऊपर फोकस करो, प्रार्थना करो। एट प्रेजेंट आपको जो चीज चाहिए, आपके लाइफ में जो परिवर्तन, जो बदलाव आपको चाहिए, उसके लिए माँ से प्रार्थना करें। और जो चीज आपकी लाइफ से चले जा रहा है उसको जाने देना होगा आपको। एट प्रेजेंट माँ कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे। कोई भी चीज अगर आप इस टाइम पे इस समय में रिलीज कर रहे हो, वो चीज आपके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि माँ कभी भी कोई खराब चीज होने नहीं देंगे एट प्रेजेंट आपके लाइफ में। सो माँ कह रहे हैं कि बिलीव इन डिवाइन इंटरवेंशंस। डिवाइन आपके लाइफ से जो चीजों को हटा रहे हैं, वो चीज आपके लाइफ में रुकावटें डाल सकता है। इस टाइम पे माँ आपको रोक रहे हैं कुछ पुराने चीज़ों को, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने चीज़ों को अपने साथ जुड़ने के लिए। माँ कह रहे हैं कि फ्री योरसेल्फ, आप फ्री हो जाओ। सिंपली प्रे करते रहो माँ के सामने। सिंपली आप अपने ईगो को लेके मत चलो, आप सरेंडर करो माँ के सामने। हाँ, कुछ चीज़ आपकी लाइफ से हट रहा है और इससे आपको, जो लोग नए नए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा डर लग सकता है कि ऐसे क्यों हुआ, क्या आपने कोई गलती किए हो? नहीं, कुछ गलती नहीं किए हो। बेसिकली आपको अपने लाइफ में एक प्रॉपर शेप ले आने के लिए माँ ऐसा कर रहे हैं। सो माँ आपको इस टाइम पे एट प्रेजेंट कह रहे हैं कि आप समझिए, माँ आपके सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं। इसीलिए जो भी एक्सपीरियंस के थ्रू आप जा रहे हो, ये एक्सपीरियंस को आप याद करके रहिए। जब भी आपके मन में टेंशन हो रहा है, जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आ रहा है, उस टाइम पे माँ का नाम, माँ भवतारिणी का नाम उच्चारण कीजिए, आप ऑटोमेटिकली फ्री हो जाओगे। नेगेटिविटी का आग जो फैला रहा है, उस आग को माँ शांत कर देंगे और आपको माँ प्रोटेक्टेड रखेंगे। सो एट प्रेजेंट माँ कह रहे हैं कि लीव समथिंग कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ माँ। माँ के हाथ पे सब कुछ छोड़ दो। आप कोई भी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मत जाओ, कोई भी चीज़ों को पकड़ने के लिए मत जाओ। कुछ चीज़ आपके लिए इतना ही तक था, बट बाकी चीज़ माँ संभाल लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसा इश्यूज है जिसका कोई नतीजा आपको पता नहीं है, और आप अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो भी सीमित ज्ञान आपके पास है, उससे उस चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। नहीं, ऐसे मत कीजिए। कुछ चीज़ों को इस टाइम पे
देर पॉज करना है, आपको कुछ चीज़ों को डिवाइन के हाथ पे छोड़ देना है और आपको समझना है कि जो हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, एंड रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। काइंड ऑफ इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि जो चीज़ अभी आपको नहीं मिल रहा है या फिर जो चीज़ से आपका पीछा छोड़ चुका है, जो चीज़ आपका, शायद माँ ने ही इस चीज़ों से आपको पीछा छुड़वा रहे हैं। डेली प्रैक्टिस पे बिलीव कीजिए, एवरी डे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे बिलीव कीजिए। डेली प्रैक्टिस करने के लिए माँ एट प्रेजेंट आपको कह रहे हैं, और माँ कह रहे हैं कि आपका जो एंड रिजल्ट आने वाला है, जो भी नतीजा आपके सामने आएगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा, वो बहुत ही बेहतरीन होगा। इन शॉर्ट मैं ये रीडिंग से साफ बता रहा हूँ कि आप बदल गए हो, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल जागरण हो चुका है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो चुका है, आप एक नए रास्ते पे आगे बढ़ चुके हो, और एट प्रेजेंट आपको उस पुराने सोच, पुराने रास्ता, पुराने पैटर्न, ये सब चीज़ माँ के हाथ पे दे देना होगा, और आपको अपने कार्मिक बंधन से खुद को मुक्त करना होगा, और ऑलरेडी आप मुक्त हो जाओगे। एंड उस जैसे ही आप कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाओगे, वैसे ही भद्राकाली माँ आके जैसे एक बच्चा रोते हैं, उस रोते हुए बच्चे को शांत करते हैं, माँ भी आपको शांत कर देंगे। सो आप प्रोटेक्टेड हो। एंजाइटी आपको घेर के रखा है, नेगेटिविटी आपको घेर के रखा है, बट ज़्यादा देर ये लोग आपको घेर के नहीं रख सकता है, ज़्यादा देर आपके शत्रु आपको घेर के नहीं रख सकता है। आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आप पीसफुल रिजल्ट लेके चैन की सांस लेंगे। इस टाइम पे माँ कह रहे कि जो हो रहा है उसको होने दो, माँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली माँ पे फोकस करो, माँ पे विश्वास करो, माँ का पूजा करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, माँ का नाम लो, जो नतीजा आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। शांत कर रहे हैं माँ आपको, आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी खराब चीज़ नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी। ओके, जय माँ भवतारिणी, ये भद्रकाली माँ का भी और एक रूप है। एंड माँ आपको और भी एक चीज़ कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ ऐसा क्लैरिटी मिलेगा जिसके बाद आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। सो यस, एट प्रेजेंट आप जहां पे जा रहे हो जाइए, जिसके साथ मिलना है मिलिए, बट जो आपको समझना है कि प्लीज कोई रिपीटेटिंग चीजों में फंसे मत रहिए। कुछ चीजों को स्टॉप करना है, कुछ चीजों को परमानेंटली स्टॉप करना है और माँ के हाथ पे दे देना है, और वो चीजों से आपका मुक्ति मिल जाएगा। माँ यही आपको कह रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। आप लोग इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निबन बोल के। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शंस पे जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ। एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ कलेक्टिव रीडिंग्स के साथ, क्योंकि अब आप लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स मिलता रहेगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।